दोस्तों आज तारीख 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक तो आज अगर आप प्रदेश में कहीं घूमने जाते हो आगरा ताजमहल वगैरह तो फ्री में एंट्री मिलेगी आज 18 तारीख को, क्योंकि आज के दिन को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं और इसीलिए ASI की तरफ से आदेश जारी किए गए। सभी स्मारकों पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और इस मौके पर आप कहीं घूमने जाते हो ताजमहल वगैरह तो आपको टिकट नहीं कटाना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में घूम पाएंगे। दिल्ली में घूमने वालों के लिए भी खुशखबरी है, लाल किला कुतुब मीनार समेत अन्य धरोहरों पर आप फ्री में विजिट कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। योगी सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया, राशन की दुकानों में अब 46 सामान और मिलेंगे। उचित दर विक्रेताओं को खाद्य विभाग की तरफ से अनुमति मिल चुकी है, घरेलू उपयोग का सामान भी इसमें शामिल है और इन 46 सामानों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉफी, दूध वगैरह जो डेली लाइफ में काम में आने वाले आइटम है। 5 किलो तक का LPG सिलेंडर भी आपको राशन की दुकानों पर मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद नहीं बल्कि अब होगा प्रयागराज संग्रहालय। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय को अब प्रयागराज संग्रहालय यानी प्रयागराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हाईकोर्ट का भी नाम बदलने की याचिका लगाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट करने को लेकर भी यूपी हाईकोर्ट में ही अपील दायर हुई है। देखते हैं इस पर भी अभी आगे क्या फैसला आता है। बहरहाल देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर। कानपुर में अब नहीं रखे जाएंगे बाल बंदी। कानपुर की जेलों से सभी बाल बंदियों को इटावा जेलों में शिफ्ट कर दिया है। राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह के बंद होने के चलते ये फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलेक्शन पर अपडेट आ रहा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार रुक चुका है। आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 8 सीटों पर 19 अप्रैल को कल मतदान होंगे यूपी में और एक दिन पहले से ही चुनाव प्रचार थम चुका है। जिन जिन भी जिलों में चुनाव होंगे उन जिलों में 2 दिन तक शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। 18 और 19 तारीख को मतदान संपन्न होने तक शराब की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेरठ वगैरह में ये निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही। 75,825 शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने कहा 13 साल बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते हैं आदेश। एकल पीठ का आदेश भी रद्द हुआ। यूपी में जो ये प्रशिक्षु भर्ती का मामला है आपको पता होगा, इस पर अब राज्य सरकार व बोर्ड की अपीलें मंजूर याचिकाएं खारिज हुई। 12,091 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी रद्द कराने का आदेश जारी हुआ और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली मंडल की EVM पर आपको हाथ का चिन्ह नहीं दिखेगा, मतलब कांग्रेस का चिन्ह नहीं दिखेगा। और दोस्तों आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब इस इलाके में कांग्रेस प्रत्यक्ष के तौर पर इन सीटों पर कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है और इसीलिए आपको EVM पर हाथ का चिन्ह भी नहीं दिखेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 21 अप्रैल से बदल जाएगा लखनऊ एयरपोर्ट का ये नियम। घरेलू उड़ानों पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर 21 अप्रैल से घरेलू फ्लाइट नए टर्मिनल से उड़ान भरेगी और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को तोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि सालाना करीब 80 लाख यात्री इस टर्मिनल से यात्रा करेंगे। T3 की शुरुआत हो जाएगी 21 तारीख से ही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी में अब नहीं चलेगी बाबूगिरी। सरकारी टीचरों के लिए योगी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया। सभी जिलों के BSA को कड़ी फटकार भी लगाई। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों की स्कूल वापसी होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी BSA से ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा भी मांगा गया है, यानी ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जो कार्यालयों में संबंध है वो अब कार्यालयों में काम नहीं करेंगे बल्कि टीचर्स बनकर वापस पढ़ाएंगे। और मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम। अगले 36 घंटों में भिगोएगी बारिश की बूंदें। भले ही अब बारिश का माहौल धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन उसके बावजूद मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन के दौरान फिर से यूपी के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। देखिए आगरा ताज नगरी में भी तेज हवाएं चलेगी। वाराणसी में तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रचंड गर्मी पड़ना शुरू हो गई है प्रदेश के कई जिलों में। तो चलिए खबर है IIT BHU वाराणसी में बनेगी आधुनिक मटेरियल टेस्टिंग लैब और BHU के 2 पूर्व छात्रों ने इसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का दान भी दिया। देख सकते हैं इनकी डिटेल भी। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको अपने राज्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कल रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के पांव धोए, चुनरी ओढ़ाई और खुद अपने हाथों से उन्होंने बालिकाओं को भोजन भी परोसा और दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिर अंत में CM योगी ने सभी बालिकाओं के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। और कल आपको पता होगा दोस्तों 500 सालों बाद अयोध्या में रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक हुआ। दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक रामलला के माथे पर पड़ी नीली किरणें। और ये किरणें नीली इसलिए हुई क्योंकि सूर्य तिलक के लिए सूर्य की जो ओरिजिनल सफेद पीली रोशनी जो होती है ना उसकी गर्मी को तकरीबन 50% तक घटाया गया
और इसके लिए अष्ट धातु के 20 पाइप का इस्तेमाल भी किया। यही वजह है कि रामलला के ललाट तक आते आते सूर्य की किरणों की गर्मी यानी कि तापमान भी आधा रह गया और हमें ये ब्लू कलर की दिखाई दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूर्य तिलक आयोजन में शामिल नहीं हो सके। 1100 किलोमीटर दूर से रामलला के उन्होंने एक टेबलेट के जरिए दर्शन किए। ये देख सकते हैं आप, देश भर में रामनवमी का जश्न मनाया गया। पीएम ने टेबलेट पर देखा रामलला का सूर्य तिलक, महाकाल का श्री राम स्वरूप में श्रृंगार भी हुआ। और रामनवमी पर यूपी अयोध्या प्रशासन ने ये दावा किया कि तकरीबन 15 लाख लोग पहुंचे। हालांकि अयोध्या वासियों का यह कहना कि पिछले साल से थोड़ी भीड़ कम रही, इस बार शांत दिखी सड़कें भी। एक अनोखी दास्तां देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की। देखिए, अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी अनोखी राम भक्ति दिखाई। रामनवमी पर उतारी भगवान राम की आरती भी। वाराणसी, अयोध्या समेत प्रदेश के कई जगहों पर ये हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सहारनपुर में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने नमाज के वक्त रोका भाषण और मुस्लिम समाज का अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन भी किया। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में जब वो रोड शो कर रही थी तो अजान शुरू हुई, उस दौरान प्रियंका ने अपना भाषण रोक दिया। सहारनपुर में रामायण का किस्सा भी सुनाया उन्होंने और मुस्लिम महिलाओं से प्रियंका गांधी बोली अस्सलाम वालेकुम। और पॉलिटिक्स से कुछ और खबरें देखिए आप। यूपी की चुनावी खबरें। मुरादाबाद के प्रचार के आखिरी दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में सभा की और इस दौरान अखिलेश बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा का बैंड बजाया। मेरठ में जयंत की सभा में भाजपा नेता की पिटाई भी हुई। संजय सिंह ने कहा कि जेल रोक नहीं सकती। वैसे परसों 20 तारीख को मेरठ भी आएंगे अखिलेश यादव, यहाँ भी जनसभा करेंगे। और वहीं गोरखपुर में देखिए, रवि किशन को पति बताने वाली एक महिला पर एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी सांसद की पत्नी बोली कि वो महिला ब्लैकमेलर है, पहले भी 20 करोड़ रुपए मांगे थे। चलिए रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल से जून तक समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। 4 जोड़ी ट्रेन का शेड्यूल जारी हुआ। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया। लखनऊ से होकर गुजरेगी ये सभी ट्रेनें। और वहीं लखनऊ में देखिए, हज यात्रियों को दी गई ट्रेनिंग। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बोले कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें। बड़ी खबर देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी हैं, किसानों की जमीनों पर कब्जा किया। अमेठी को धर्म और जाति में बांटने में 26 तारीख बाद फिर से आएंगे राहुल गांधी। और खबर है, गोरखपुर डीडीयू के स्थापना दिवस पर 103 मेधावियों को मिलेगा गोल्ड मेडल। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टॉपर्स की लिस्ट जारी की। छात्र 18 अप्रैल तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति भी। अमरोहा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को आएंगे, जनसभा करेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड का निरीक्षण भी किया। और देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई कल रामनवमी के मौके पर। कानपुर में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप पलट गया। 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे आज से कानपुर में नामांकन भी शुरू होने जा रहे हैं। 3 महीने पुरानी फोटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे चुनावी प्रत्याशी। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ 5 लोग और जा सकेंगे। और भी प्रदेश के कई जिलों में चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। और वहीं देखिए, पेट्रोल पंपों पर भी लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा। बाराबंकी में डीएम ने शुरू किया महाअभियान। वाहनों पर स्टिकर चिपकाकर मतदान का संदेश भी दिया। खबर है, मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए भी अब घर घर पहुंचेगी बीजेपी। ट्रिपल तलाक और लखपति दीदी योजना के बारे में बताएगी। वोट डालने की अपील भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान कानपुर से शुरू होने जा रहा है। और खबर देखिए दोस्तों, आईआईटी कानपुर और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट के बीच एक समझौता एमओयू साइन हुआ है और इससे हेल्थ केयर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। 3 साल में $15,000 खर्च होंगे। आपको जीवन में प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, घर पर तिरपाल, कच्चा मकान और मजदूर के बेटे ने पास की यूपीएससी की परीक्षा। जी हाँ, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपनी जिंदगी से बहुत शिकायतें होगी, लेकिन देखिए ये यूपीएससी की सक्सेस स्टोरी। किसान के बेटे ने क्रैक किया यूपीएससी। जर्जर कच्चे मकान में जश्न मनाया गया। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले एक पवन कुमार शख्स, नौजवान, नाम है इनका पवन। और ये देखिए, पहले तो आप वीडियो फुटेज इनके घर की, मतलब एक तिरपाल बंधा हुआ है, पूरा कच्चा घर है, इसमें ये रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी की। आईएएस में सिलेक्शन हुआ इनका। वो कहते हैं ना दोस्तों की कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो बिना थके मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस कहावत को सच कर दिखाया है वाकई में पवन ने। मैनी कांग्रेस हम सब की तरफ से भी। इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। और चलिए अगली खबर देखिए, आजमगढ़ के लाल को भी यूपीएससी की परीक्षा में मिली सफलता, पहली ही बारी में बाजी मारी है ना। और वहीं दोस्तों, इस साल के लोकसभा चुनाव पर देखिए कौन बदलेगा देश, ये तय करेगा उत्तर प्रदेश। यूपी की इन 16 सीटों पर काफी करीबी मुकाबला है। हालिया एक ताजा सर्वे भी सामने आ रहा, जिसमें देखिए सपा कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती दिख रही है। इस बार एबीपी सी वोटर के सर्वे में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के ओपिनियन पोल में ये दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही वापस पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आएगी। खैर असल आंकड़े तो वक्त ही बताएगा चुनाव के बाद, लेकिन फिलहाल देखिए आप उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, सीबीआई कोर्ट ने परवेज आलम को दोषी माना। माफिया डॉन अबू सलेम और उसकी पत्नी का बनवाया था फर्जी पासपोर्ट और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। और किसान भाई लोगों की फसलों में आग लगने की घटनाएं भी काफी ज्यादा देखी जा रही है इस गर्मी के मौसम में। देखिए अमेठी में भी आग का कहर, 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। सीतापुर में भी
आग लगने से 12 घर जल गए, 18 बीघा गेहूं की फसल भी जली। ग्रामीण बोले कि 15 लाख से ज्यादा की संपत्तियां जल गई। प्रतापगढ़ में भी आग लगने से 55 बीघा गेहूं की फसल जल गई। मशीन से चिंगारी निकलने से ये आग लगी थी। एटा में देखिए हाई टेंशन लाइन टूटकर खेत में गिरी, 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। और खबर देखिए वरुण का टिकट कटने के बाद पीलीभीत में पावर गेम, मोदी ने सभा की, 3 बार योगी गए, जितिन प्रसाद को भी मिल रही कड़ी टक्कर। और दोस्तों अपराधियों के लिए खूंखार, आम जनता के लिए वरदान। जरा आईपीएस रोहन की खाकी वर्दी की दास्तान देखिए। मुख्तार की बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलवाने वाले आईपीएस रोहन, 10 करोड़ का सोना लूटने वालों को भी ढेर किया इन्होंने। अमेरिका की नौकरी छोड़कर पहनी थी वर्दी और ये प्रदेश सेवा में लग गए। वाकई में ऐसे आईपीएस को दिल से सैल्यूट। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।